नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मनरेगा कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन अब विकास खंड स्तर पर होगा शुरू। उत्तराखंड में श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। उत्तराखंड को नेपाल बनाने के मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून ने कहा, प्रदर्शन की आड़ में राज्य समाज विरोधी हरकतें बर्दाश्त नहीं। उत्तराखंड में वर्ष 2022 में निर्माणाधीन पल हादसे में बड़ा एक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजर और जेई के 4.5 साल की कैद। आईएफएस संजीव चतुर्वेदी के केस में एक और जज ने खुद को किया अलग। अब तक 15 जजों ने किया सुनवाई से इनकार। बिजली का बिल बचाने के लिए यूपीसीएल ने सुझाया रास्ता, लगेगा सही हिसाब और रहेगी ट्रांसपेरेंसी। पेपर लीक मामले में युवाओं का धरना छठे दिन भी जारी, तख्तियां दिखाकर परीक्षा रद्द कराने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की ओर। नवरात्रि का आज 7वां दिन है। 7वां दिन मां कालरात्रि का होता है। पूजा मां दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप मां कालरात्रि का होता है। नकारात्मक शक्ति और भय का इसमें नाश किया जाता है। सुबह से मंदिरों में भक्तों का भीड़ आपको देखने मिली। आपको बता दें, लगातार मंदिरों में माता के भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सुबह 4:30 बजे से ही माता के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम यहाँ पर देखने को मिला है। सुरक्षा को लेकर आपको बता दें, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखा। शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है। मंदिरों में लगातार भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैदी से मंदिरों में तैनात होता दिख रहा है। इस पर ज़्यादा सूचना आएंगे। सुरक्षा को लेकर में जो आज श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ेगा, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? अब आप बताना चाहूंगा, जी जो देहरादून पुलिस है वो पहले ही मुस्तैद है। तब भी कोई फेस्टिवल या त्योहार आते हैं तो पहले ही प्लानिंग की जाती है, चाहे उन्हें मंदिरों के आसपास का रूट डाइवर्ट करना पड़े या वहाँ की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो लगाना पड़े या और किसी तरीके या फायर ब्रिगेड के, क्योंकि हर किसी समस्या से निपटने के लिए पुलिस शासन पहले से ही तैयार रहता है। चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे गैदरिंग की बात करें, क्राउड की बात करें या भीड़ की बात करें, तो वो भी उसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए प्लान कर लिए की संभावना है। और साथ ही साथ वहाँ पे असामाजिक तत्व न इकट्ठा के लिए पूरा इसमें काम किया जाता है पुलिस द्वारा। और ये भी ख्याल रखता है कि श्रद्धालु भक्त जनों को कोई भी किसी तरह की परेशानी न हो। नवरात्र चल रहे हैं और दूसरा का भी रामलीलाओं की मंचन किया जा रहा है और जगह जो जागरण माता की चौकियां हैं वो भी लगी हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरी तरीके से प्लानिंग करती है कि भक्त जनों किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, चाहे उसमें ट्रैफिक की बात कर लीजिए, यातायात की बात कीजिए या भीड़ की, जहाँ छोटी जगह है और वहाँ पे माता की चौकी या नाव का आयोजन होता है तो वहाँ पे भीड़ जहाँ ज्यादा होने की भी संभावना होती है। वहीं पे पुलिस बल द्वारा उनको जो अरेंजमेंट किया जाता है जिससे कि माता के दर्शन करने या जो भक्तिमय आनंदमय का आनंद लेने के लिए श्रद्धालुओं को या भक्त जनों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर के पुलिस बल पूरी तरीके से तैयार रहता है और हर तरीके से तैयार है
चाहे उसमें आप यातायात की बात कर लीजिए, चाहे आप उसमें भीड़ कंट्रोल की बात कर लीजिए, या संकीर्ण गली होते हैं, तो हर तरीके से निपटने के लिए पुलिस बल पहले से ही तैयार। एक जो धार्मिक जो गुरु होते हैं जी उनके साथ भी एक बैठक की जाती है और उनसे वार्तालाप करके ये समाधान निकाला जाता है कि भक्त जनों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, जिससे कि ऐसी कोई घटना ना हो जिसमें कि सुख जो ये दिन चल रहे हैं, माता रानी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, ये सभी के जीवन में सुख नहीं रहे और सबके घर में जो खुशियां आए। जी और जो जिस तरीके की वो पूजा की जाती है, आज जिस तरीके से नवरात्रि का 7वां दिन है और काल रात्रि माता जो माँ का रूप है उसकी पूजा की जाती है। और इसी तरीके से लेकर के कि अभी नवरात्र जब तक पूरे नवरात्रे इसी तरीके की सुरक्षा मजबूत की जाएगी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देके। अब सवाल अब बसंत कश्यप से लेते हैं। बस नवरात्रि को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए जो आज मंदिरों में उमड़ेगी शारदीय नवरात्र को लेकर, उस पर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई? बसंत कश्यप जी। बिल्कुल, देखिए हिमांशु, नवरात्रि के दिन चल रहे जी हैं। पूरे 9 दिनों में 9 स्वरूपों की माता की पूजा हो रही है। आज जी 7वां नवरात्रा है। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा अर्चना चल रही है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि को विशेष तौर पर लाल रंग पसंद है, तो लाल रंग के फूल यहाँ पर अर्पित किए जा रहे हैं। जो भी भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और माँ के भक्त यहाँ पर दुर्गा मंदिर में वो यहाँ पर आकर माँ की प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। इस तरह का दृश्य इस मंदिर में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो यहाँ पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लग करके इंतजार कर रहे हैं और माँ को पूजने के लिए, माँ का श्रृंगार करने के लिए और माँ की आरती और आराधना करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आपने भी काल रात्रि की आज विशेष तौर पर पूजा है। काल रात्रि की पूजा है आज, 7वां दिन है आज। माँ काल रात्रि सबका भला करे, सबका अपना आशीर्वाद दे। और कल है अष्टमी, कल अष्टमी है, परसों नवमी है। सब माता की परसों माता जो है भोजन भोजन कर, परसों न तो 1 तारीख को है नवमी। तो आपने किस तरह से माता को मनाया है? मैंने माता को हाथ जोड़ा, बस धूप वाली बार माता खुश हो गई आपसे। आपने भी आज विशेष पूजा की है माँ काल रात्रि का आज दिन? जी की पूजा करेंगे और रोज ही माँ का दिन है। बहुत अच्छा है और बहुत अनुकंपा है माँ की, विशाल अनुकंपा है माँ। आप भी इधर आइए, आपने भी काल रात्रि की पूजा की है, विशेष पूजा की है आपने। काल रात्रि की पूजा, सचवी की पूजा है आज। और आज हम मंदिर में हमेशा ही आते हैं और आज उसे जो है काली माता की। आप इधर आइए, आपने पूजा की है? रोज यहाँ पूजा याचना करने आते हैं अपने घर की शांति के लिए। भगवान सबको सब बिल्कुल, देखिए हिमांशु, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो भक्तगण यहाँ पर माता के आ रहे हैं, वो विशेष तौर पर काल रात्रि की आज पूजा कर रहे हैं। काल रात्रि माना जाता है कि जो डर और भय से निर्भीक कर देती है। इस तरह से जो यहाँ पर मनोकामना लेकर के जो भक्त यहाँ पहुंचे हैं, वो बड़ी श्रद्धा और भाव लेके माँ के भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। बसंत, आपसे जानना चाहेंगे बारिश बरसात को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए मंदिरों में? बिल्कुल, देखिए मंदिरों में विस्तृत तौर पर इंतजाम सुरक्षा के कड़े किए गए हैं। जो तमाम जो ऋषिकेश से ऊपर जो पहाड़ियों पर मंदिर हैं, चाहे कुंजापुरी मंदिर है, भद्रकाली मंदिर है, सिद्धपीठ सुरगद्दा मंदिर है, धारी देवी मंदिर है, जिसे चारों धामों के रक्षक कहा जाता है, तमाम मंदिरों पर पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था की गई है। जो भी भक्त मंदिर परिसर तक पहुंचता है उनको कतारबद्ध तरीके से मंदिर तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद यहाँ से उनको अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जाता है। अगर बरसात की बात करें तो मानसून सीजन की विदाई हो चुकी है। इस समय बरसात पूरी तरह से वापस लौट चुकी है, तो बरसात का कोई यहाँ पर इस तरह की दिखता नहीं है कि बरसात हो रही है। तो बरसात की अगर बात करें तो बरसात की विदाई हो चुकी है, लेकिन मंदिरों में जो श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है, माता के भक्तों की भीड़ लगी है, वो देखने योग्य है। और आस्था, श्रद्धा और भाव लेकर के माँ के मंदिर में जो भक्त पहुंच रहे हैं, वो माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। हिमांशु, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, शारदीय नवरात्र को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके साथ मंदिरों में चप्पे चप्पे पर प्रशासन की तरफ से निगरानी की जा रही है। नवरात्र का ये 7वां दिन महाकालरात्रि के रूप में जाना जाता है, जो भक्तों को नई ऊर्जा और क्षमता के साथ रोशनी देने वाला दिन है। खबर लश्कर से, जहां हरिद्वार के सुल्तानपुर में यूकेएसएससी पेपर लीक प्रकरण की जांच और सख्त कर दी गई। एसआईटी प्रमुख जया बलूनी और पूरी टीम के साथ देर रात खालिद के घर पहुंची और 3 घंटे तक
ज़्यादा समय तक लगातार उसके साथ पूछताछ की। इस दौरान खालिद की बहन पिता से एक एक कर गहन सवाल जवाब किए गए। ऐसे में घर की तलाशी लेकर कई अहम दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। टीम का कहना है कि जांच अभी अधूरी और अभी तक सभी बयानों में समानता नहीं आती, तब तक पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। एसआईटी प्रमुख ने साफ कहा है कि खालिद की बहन से मांगे गए शैक्षिक प्रमाण पत्र अब तक टीम को नहीं सौंपे गए, इसलिए आगे भी पूछताछ रहेगी। देर रात तक चली इस कार्रवाई में पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और पुलिस ने मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए ताकि जांच बिना किसी रुकावट के पूरी की जा सके। खबर हरिद्वार से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और परंपरागत छड़ी यात्रा की विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि कामना की। मंदिर में परिसर में साधु संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, जिससे पूरा क्षेत्र धार्मिक माहौल में गूंज उठा। पूजा के बाद छड़ी यात्रा को रवाना किया गया। यह यात्रा कई तीर्थ स्थलों कर निकलेगी, जहाँ पूरे मार्ग में विशेष पूजन और अनुष्ठान होंगे। यात्रा का समापन ओम पर्वत में अंतिम धार्मिक अनुष्ठान के साथ होगा। प्रभावमतुलं भगवानन्दो ब्रह्माणं स्वयं वदञ्च। खबर मसूरी से, जहां प्रदेश कांग्रेस के आए महामंत्री गोदावरी थापरी द्वारा शहीद स्थल झूलाघर पिछले 3 महीनों से रोजी रोटी का संकट झेल रहे पटरी व्यापारियों का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के हाथों राशन वितरित किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे पटरी व्यापारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री के सामने अपने दर्द को बयां किया और पिछले 3 महीनों से बेरोजगारी का दंश झेल रही मातृशक्ति और स्थानीय लोगों की न्याय की गुहार लगाई। नगर पालिका द्वारा पटरी व्यापारियों को 3 माह पूर्व मॉल रोड से हटा दिया गया था, जिसके बाद लगभग 150 लोग बेरोजगार हो गए। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आपदा के समय सभी लोगों के साथ है और लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करे। उन्होंने कहा कि पटरी व्यापारियों को हटाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगे। देखिए, जहां तक मैं आपदा की बात करूंगी, वाकई में दुख भरे क्षण है इस समय, आम जन के लिए बहुत ही दुख भरे क्षण हैं। और जिस तरीके से मैंने अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैंने क्षेत्रों में बहुत भ्रमण कर रही हूं और जितना जो चीज हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, चाहे राशन हो, बिस्तर हो या जो भी, क्योंकि लोगों का सब जान माल सब खराब हो चुका है। और इतने लोग जो हैं, अभी हम लोग नीचे क्यारकुली में थे तो वहां पर भी, किमाड़ी में भी बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए मैंने अपने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में मैंने हरीश रावत जी को, हमारे पूरे जितने भी हैं बड़े नेतागण, तो उन लोगों को सब जगह ले जाना चाह रही, ताकि वो लोग भी देखें और वो भी पहल करें, मतलब अधिकारियों को बोले, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्र इतना, मसूरी विधानसभा में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इसका। तो अभी भी मैं जब राशन लेकर आ रही थी तो नीचे गुच्चुकबानी में मंत्री जी ऐसा कर रहे, इतना भेदभाव कर रहे कि वहाँ की तरफ गए नहीं। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूँ और इस कोशिश को आगे भी जारी रखना है। जितने आपदा पीड़ित हैं, ये संदेश जाना चाहिए कि कांग्रेस आपदा पीड़ित को देख सकती है। और मसूरी के लोगों से, सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि यदि खिलखिलाती हुई मसूरी दिखाई देगी तो उससे उत्तराखंड खिलखिलाता हुआ दिखाई देगा और एक अच्छा संदेश जाएगा। उत्तराखंड में जीएसटी बचत उत्सव के तहत बीजेपी नेता व्यापारियों के बीच जाकर उन्हें जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में लगातार शिरकत कर रहे हैं। शुक्रवार को भी देहरादून के पटेल नगर और आज हरिद्वार में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान जन जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य और आम जनता को व्यापारियों से घटी हुई जीएसटी दरों के बारे में जानकारी देना और इसका लाभ सुनिश्चित करना है। विपक्ष का कहना है कि इसका मतलब बीते 8 सालों तक केंद्र सरकार द्वारा जेबों पर जीएसटी के माध्यम से डाका डालती रही और उनका खून चूसती रही और आज जीएसटी बचत उत्सव की ढोल पीट रही है। इसी पर आप करेंगे चर्चा, देखिए हमारी एक रिपोर्ट।
आपको बता दें कि बीते दिनों जीएसटी पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18% जीएसटी स्लैब होंगे। 12 और 28% के स्लैब को खत्म करने के फैसले पर जीएसटी काउंसिल ने मोहर लगा दी है। ये घोषणाएं 22 सितंबर से लागू की गई। इसके बाद लग्जरी तंबाकू उत्पाद महंगा होगा। लग्जरी तंबाकू उत्पाद पर 40% जीएसटी होगा, जबकि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सामान सस्ते होंगे। सभी फैसले सहमति से लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 3 व्हीलर पर 28% से 18% जीएसटी होगी। स्पेशल स्लैब 40% होगा। व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं होगी। प्राइवेट जेट खरीदने पर 40% जीएसटी होगी। कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% जीएसटी होगी। साबुन, तेल, शैम्पू पर 5% जीएसटी होगी। जीएसटी के अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे। नए स्लैब का मकसद आम आदमी को राहत पहुंचाना है। इंश्योरेंस सेक्टर में राहत दी गई है। कृषि और किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है। जीएसटी में बदलाव समय की मांग है। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान पर 5% जीएसटी। रोटी, पराठे, छेना और ब्रेड पर अब जीएसटी नहीं होगी। घी, मक्खन पर 5% जीएसटी। सभी टीवी पर 18% जीएसटी लगेगा। चमड़ा और ग्रेनाइट पर 5% जीएसटी। 350 सीसी से कम की बाइक पर 18% जीएसटी लगेगा। डायग्नोस्टिक पर 5% जीएसटी लगेगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले देशवासियों को तोहफा देंगे और जीएसटी में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने किसानों और मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज्यादा उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कर दिया। किसानों के लिए कई चीजें सस्ती होने वाली है। मध्यम वर्ग और छात्रों को भी काफी लाभ मिलेगा। दशहरे से पहले देशवासियों को लाभ मिल सकेगा और देश का उत्थान होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में जगह जगह जीएसटी बचत उत्सव समारोह हो रहा है। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी पर रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं। देखिए, हम लोग जीएसटी जो सेकंड जीएसटी है उसके लिए हम एक उत्सव के रूप में उस कार्यक्रम को मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां अनेकों प्रतिदिन की उपयोग की वस्तुओं को सस्ता किया है, उस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बाजार में गए, मेरा भी एक मार्केट में जाना हुआ और आज से लगातार 7 दिन तक हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे महापौर से लेकर वार्ड के सभासद लेकर विधायक, सांसद तक प्रत्येक 7 दिन तक हर क्षेत्र के मार्केट में जाकर हम आग्रह करेंगे जीएसटी जो छूट व्यापारियों को मिली है वो ग्राहकों तक उस छूट को पहुंचाएं। इस भाव के साथ सब लोगों से मिल रहा है। और मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से जीएसटी का विषय रखा जा रहा है, हम देखना चाह रहे हैं कि इस पे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तो अपना स्लैब कर दिया है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अगर ये सारी चीजें नियम लागू होंगे तो कब लागू होंगे, क्योंकि सरकार बहुत सारी चीजें कर देती है और वो धरातल में कहीं दिखाई नहीं देती है। हमें अपेक्षा यही है कि जिस तरह से नया स्लैब जीएसटी का आया है, दुकानदार वगैरह सारे के सारे उस तरह से उस पर नियम काम करेंगे। जीएसटी अभी लागू करी है भारत सरकार ने। अभी जो भी दुकानदार आप कोई को कहीं चले जाओ, वो जो पुराना रेट है उसी रेट पर सारा सामान दे रहे हैं। अभी जो इस जीएसटी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सामान तो उसी रेट पर दे रहे। तो रहने वाले समय में हो सकता है जीएसटी जो सरकार ने इसमें छूट दी उसी रेट पर ये सामान दुकानदार सभी उपलब्ध कराए। वहीं विपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को जीएसटी रिफॉर्म पर घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी को इतना हाइप करके लाई थी कि इसके लिए रात को पार्लियामेंट सेशन बुलाना पड़ा। राष्ट्र को 1 नेशन 1 टैक्स और दूसरी आजादी की बात कहकर जीएसटी को लाने के लिए बहुत सेलिब्रेट किया गया, लेकिन असल में जनता के ऊपर एक बड़ा बोझ डाला गया, जिसके चलते जीएसटी नीति का खामियाजा पूरे देश ने भुगता। कांग्रेस का कहना है प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से जल्दबाजी में फैसला लेने की आदत रही है और यही परिणाम रहा कि मोदी सरकार की जीएसटी नीति का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने साल 2016 में जीएसटी नीति का मुखर होकर विरोध किया और इसे गब्बर सिंह टैक्स बताया था, लेकिन अब तो भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल ने भी मान लिया है कि ये वाकई गब्बर सिंह टैक्स था। इसका मतलब बीते 8 सालों तक केंद्र सरकार लोगों की जेबों पर जीएसटी के माध्यम से डाका डालती रही और उनका जोड़ती रही और आज जीएसटी बचत उत्सव का ढोल पीट रही है। पार्टी आज नोटंकी पार्टी बन के रह गई है। पहले 8 साल तक जनता पर जीएसटी थोप करके जनता की गाड़ी कमाई लूटने का काम
भाजपा सरकार ने किया। और अब जब देख रही है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी लगातार जीएसटी घटाने की मांग कर रहे थे, अब दबाव में जीएसटी घटाई गई तो उसका उत्सव मना रहे हैं। जनता पूछ रही है कि जो 8 साल तक जीएसटी के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई भाजपा सरकार ने लूटी है, ये उसका उत्सव है। जनता के गले भाजपा की नीतियां आज नहीं उतर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी ही नोटंकी में उलझ करके रह गई है। इसी की जब बात आती है तो स्वदेशी हमें सबसे पहले अपने जहां हम रहते हैं हमने वहां से देखना होगा कि हम स्थानीय उत्पादों को क्या हम महत्व दे रहे हैं। क्या पहाड़ के जो काफल हैं, पहाड़ की जो ककड़ी है, पहाड़ के अन्य उत्पाद है, क्या हम उसे वैसा महत्व दे रहे हैं कि जैसा उनका होना चाहिए। आज एक और जैसे हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह या एनजीओ के थ्रू काम तो चल रहे हैं, लेकिन वे कार्य कौन कर रहे हैं? वे कोई कैबिनेट मंत्री, उनकी बहू कर रही है, उनकी बेटियां कर रही है। मैं नाम लेके आपके सामने नाम गिना दूंगा जो ऐसे उत्पाद, और ये सिर्फ अपने आप को टैक्स से दूर रहने के लिए और जीएसटी से बचने के लिए कार्य चल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जीएसटी आप देख लीजिए, जीएसटी का जो पखवाड़ा निरंतर रूप से चल रहा है, तो हम मानते हैं होना चाहिए, ठीक है। वहीं कांग्रेस प्रदेश पार्टी ने जीएसटी काउंसिल की एक बैठक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 9 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि जीएसटी काउंसिल को ये पता चल सके कि उच्च हिमालयी राज्य किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि हिमालयी राज्यों की आर्थिकी को सुधारने, पहाड़ी राज्यों की आमदनी बढ़ाने, खर्चों को मीट आउट करने के लिए जरूरी है कि 9 हिमालयी राज्यों की बैठक गैरसैंण में होनी चाहिए, जिससे इन राज्यों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुँच सके। हालांकि जीएसटी कम होने पर आम जनता को एकदम से कोई जमीनी फर्क जीएसटी कम होने पर आम जनता को एकदम से कोई जमीनी फर्क दिखता नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद है आने वाले समय पर पहाड़ से मैदान तक की आम जनता को इसका फायदा जरूर मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में पेपर लीक को लेकर युवाओं में प्रदर्शन जारी है। वहीं इस विषय पर चिंता जताते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि युवाओं के प्रदर्शन को गलत दिशा में ले जाने के लिए कुछ विपक्षी राजनीतिक संगठन फायदा उठा रहे हैं, जिससे प्रदर्शन राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। उन्होंने यूकेटी, स्वाभिमान मोर्चा और कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक छात्र कार्यक्रम के दौरान पेपर चोर जैसे नारे लगाने को कहा कि कांग्रेस पूरी तरह युवाओं के प्रदर्शन से पैर पसार चुकी है। तीन राजनीतिक दल वहाँ पूर्णतया सक्रिय हैं। उत्तराखंड क्रांति दल, स्वाभिमान मोर्चा, क्योंकि स्वाभिमान मोर्चा भी स्वयं अपने आप को राजनीतिक दल के तौर पर देख रहा है, और कांग्रेस, और कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो यहाँ पर है नहीं, लेकिन उसके भी एक संकेत मिल रहा है कि वो लोग भी बीच में घुस रहे हैं। तो इस प्रकार से तीन राजनीतिक दल इस समय जो कि जिनको थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पहचान है, कांग्रेस के अलावा 2 दल और हैं जो इस आंदोलन में हैं, इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।